सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप। तो अजीज़ों, आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईस्टर के अयाम चल रहे हैं, तो इसी तरह हम खुदा में से ईस्टर के हवाले से खुदा के खादम से सीख रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर खुदा के खादम पादरी प्रोफेसर अल्ताफ फजली साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। जी भाई साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आप दिन ब दिन हमें आगाह करते हैं ईस्टर के हवाले से, तो आज हमें क्या सिखाएंगे? कलाम खुदा में से नाज़रीन हम पढ़ेंगे मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 24वां बाब, और मैं चाहूँगा कि हम उसकी 10 आयत पढ़ें और फिर उसके बाद हम उसके तरफ से बात करें। जी, कलाम खुदा में से आज हम पढ़ेंगे मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 24वां बाब, उसकी पहली से 10वीं आयत तक। सब्त के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदा यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो या नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही। वह मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और यकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं। कलाम खुदा का पढ़ा और उसमें जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। आमीन। नाज़रीन, 10वीं आयत को दोबारा से पढ़ना चाहता हूँ। जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही वो मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थी। आमीन। नाज़रीन, आज ईस्टर के तलक से मारिया आपके इस प्रोग्राम के तरफ से वुमेन फेलोशिप के तलक से तो आप समझ ही गए होंगे जिस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। वो हिस्सा है मारिया आज का के खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की खुशखबरी में औरतों का किरदार या हिस्सा। कहना ये चाहता हूँ, ज़रा वसी मानों में बात करना चाहता हूँ, बुनियादी मानों में मारिया बात करना चाहता हूँ कि खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल के लिए, इसी तरह से उन तमाम तर अदारों के लिए जो पूरी दुनिया के अंदर और बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जगह जगह हिस्सा ब हिस्सा तरह ब तरह खुदा उनकी खिदमत के काम को जारी रखे हुए हैं। और इस काम में उन बेटियों के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, उन बहनों के लिए, उन अपनी बुजुर्गा माओं के लिए जो इस खिदमत का हिस्सा है। इस तलक से आज कलाम खुदा में से हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे कि इस खुशखबरी में, इस खिदमत में औरतों का क्या हिस्सा है और खुदा का कलाम जो है वो औरतों की इस खिदमत को किस तरह से देखता है। सादा लफ्ज़ों में हमारी हम ये भी कह सकते हैं कि खुदावंद की क्या पाक मर्जी है, और इससे भी सादा लफ्ज़ों में ये मतलब होगा कि क्या औरतें भी खुदावंद की खिदमत में हिस्सेदार बन सकती हैं। इस हवाले से हम देखेंगे। तो नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इससे पहले कि मुर्दों में से जिंदा होने की खबर, खुदावंद यीशु मसीह के पहले ईस्टर की खबर, पहली ईद क़यामत मसीह की खबर शागिर्दों तक पहुँचे, ये इस्तेहकाक, ये एजाज़ जो है वो औरतों को मिला है। खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब हम इस हवाले को पढ़ रहे थे और जब इस हवाले को चारों अंजील में पढ़ते हैं तो चारों के अंदर में पता चलता है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि सबसे पहले औरतें कब्र पर जाती हैं और खुदा का कलाम जो बयान करता है कि उन औरतों को भी पहले खबर दी जाती है यीशु मसीह के जिंदा होने की और वो शागिर्दों तक पहुँचाती हैं। और ये यहाँ पे मुझे वो बात याद आती है कि अक्सर हम टेलीविज़न पर ऐड सुनते हैं, पहले आई और पहले पाई। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर भी वही बात हुई है कि औरतें पहले गई, उन्होंने पहले बरकत पा ली है। हालेलुया। तो मैं समझता हूँ कि खुदा का बहुत ज़बरदस्त खादम कहता है कि ये औरतें जो हैं ये रसूलों को खिदमत, रसूलों को खुशखबरी देने वाली है, लिहाजा ये तो एक तरह से रसूलों की भी रसूल बन गई है। मतलब यह कि खुदावंद ने इन्हें अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल किया है। तो नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि इन औरतों की, इन बेटियों की ये बड़ी खिदमत है और खुदावंद इस खिदमत को जो है वो अपने हुज़ूर याद रखता है। पर मैं समझता हूँ कि आज जो है जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं, हमारी पुराने अहदनामा से आप देख लें, आप मुक़द्दसा सारा की बात कर लें, खुदा का कलाम कहता है मुक़द्दसा मरियम की बात करें, अलिशबा की बात कर लें, और बहुत सारे खूबसूरत, हन्ना का नाम बाइबल मुक़द्दस के अंदर बड़ा प्यारा नाम है। और इन नामों के साथ मैं समझता हूँ कि अगर इन नामों को बाइबल मुक़द्दस में रखा गया तो उनकी खिदमत की वजह से रखा गया है।
तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो ये सिलसिला वहाँ से चलता आता है। और जब हम खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखते हैं तो आपको हमें पता चलता है कि जब आपने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो उस वक्त भी कुछ औरतें जो थी वो शागिर्दों के साथ मुसलसल आपकी रफाकत में रहती और आपकी खिदमत में जगह ब जगह जाती थी। यूँ खुदा उनकी इस खिदमत को सराहते थे। और मैं समझता हूँ कि एक तरह से अगर शागिर्द जो थे, खुदा का एक अजीम खातम कहता है कि 3 साल तक खुदा यीशु मसीह ने उनकी ट्रेनिंग की है, तो गोया वो 3 साल तक सेमिनरी करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि औरतें भी साथ सीखती रही, वो भी ट्रेनिंग ही हासिल करती रही हैं। और मैं ये समझता हूँ हमारे कि अगर आज देखें कि सब वो सिनारियो देखें जिसके अंदर इन औरतों ने दिलेरी दिखाई है, तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, मसलूब कर दिया गया है, शागिर्द इतने डर गए हैं, खुदा का कलाम कहता सारे छोड़कर भाग गए थे और यहूदियों के डर से उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए थे, छुपा लिया था अपने आप को। और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि रोमी सिपाही पर उनका पहरा लगा दिया गया था। इसके बावजूद इन औरतों ने दलेरी और जुर्रत और बहादुरी दिखाई है कि यीशु मसीह की खाली कब्र तक अपनी खिदमत देने के लिए साथ नहीं है ना। तो उन्होंने सीखा ये सारे का सारा। तो खुदा का कलाम बयान करता है, तो जब वहाँ पे जाती हैं तो खुदा का कलाम ये बयान करता है, पहली बात मैं बेटियों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी खिदमत के लिए दलेर रहना चाहिए और वक्त और हालात से कभी घबराना नहीं चाहिए। आज उन बेटियों को सैल्यूट करता हूँ जो टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए से या बहुत सारे दिगर मिशरी इदारों में खुदा उनकी खिदमत करती हैं और कर रही हैं, करती रही हैं, शागिर्दों के साथ, शागिर्दों के बाद और सारी कलीसिया में या इनको गुज़श्ता जब 20 सदियों में वो खिदमत करती रही, तो सबको सैल्यूट पेश करते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि जब वो जाने लगी मारिया तो उन्होंने सोचा कि पत्थर तो वहाँ पर बड़ा भारी रखा गया, उसको कौन हटाएगा। लेकिन खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं नाज़रीन कि खुदा हमारे मांगने से भी पहले जाने वाला खुदा में किन चीज़ों की ज़रूरत है। जब मैं समझता हूँ हमारी आप अपनी खिदमत में खालस होते हैं, सच्चे होते हैं, खुदा आपकी रास्ते को आपको मुश्किलात को आसान। हालेलुया। तो पत्थर, खुदा का कलाम कहता सोचती है कि पत्थर कैसे हटाया जाएगा, तो कलाम ये बयान करता है कि उनके जाने से पहले ही पत्थर जो था वो हटा दिया गया। नाज़रीन, खुदा का कलाम हमें इनकर्ज करता है, प्यारी बेटियों आपको खुदा का कलाम बहनों इनकर्ज करता है कि अगर आप खुदा की खिदमत में आना चाहती हैं। और फिर यहाँ पे थोड़ी सी मारिया तखसीस के साथ बात कहना चाहते हैं। जब मैं खिदमत की बात करता हूँ तो इसका डजंट मैटर सिर्फ ये नहीं है कि कलाम की प्रीचिंग ही करना, नहीं, जो भी खिदमत आपको मिली है चर्च के अंदर खुशी के साथ खुदा का कलाम ये बयान करता है कि अगर खुदा यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को ये कहा कि उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है, ठीक है, मरियम को ये कहा कि अच्छा हिस्सा चुन लिया है, तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि मार्था को भी क्रिटिसाइज नहीं किया, डिसाइड नहीं किया, बल्कि उसकी इसलाह की है कि भाई ये भी काम करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ इससे ज़्यादा भी है जो आपको करने की ज़रूरत है। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि उन औरतों का आपके साथ होना और खिदमत का हिस्सा बनना इस बात की कन्फर्मेशन थी कि खुदावंद चाहता है कि बेटियां भी खुदा उनके काम में हिस्सेदार बने। लिहाजा खुदा का कलाम ये बयान करता है चर्च में किसी भी खिदमत आपको मिलेगी, संडे स्कूल की खिदमत हो सकती है, चर्च के हवाले से हो सकती है, या खाने पकाने के तलक से हो सकती है, जो कोई भी खिदमत जो चर्च से रिलेटेड है, खुदा का कलाम यहाँ तक बल्कि मैं तो समझता हूँ कि आपके घर की जो एक खिदमत है, अपने खानदान की, अपने बच्चों की तरीकों की, तो ये भी एक बड़ी खिदमत है, ये भी जिम्मेदारी के साथ की है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि अगली बात कि जब वो वहाँ पर चली गई, उन्होंने अपने आप को खिदमत के लिए पेश किया है, तो फिर देखिए मौजज़ात होते हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता पत्थर को हटा दिया गया और खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा, और फिर उन्हें बरकत मिली है, उन्हें एजाज़ मिला, इस्तेहकाक मिला है। कौन सा मारिया कि खुदा का कलाम बयान करता है रसूलों को जाके बताएं कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। तो मैं समझता हूँ नाज़रीन ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा इस्तेहकाक है जो बेटी को मिला। और आज भी मैं समझता हूँ कि खुदा आज भी चाहता है कि ना सिर्फ बेटे बल्कि बेटियाँ भी पढ़ें लिखें, तालीम हासिल करें, सेमिनरीज करें और खुदा के कलाम को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। क्यों? जब आप इबादत की किताब को देखते हैं तो वहाँ पे पुराने अहदनामा में से यूएल नबी का वो सहीफ़ा और या उसका इक़्तिबास वहाँ पे लिखा है, पतरस रसूल बयान करते हैं कि जब रूह कुद्दूस नाज़िल होता है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो आप जवाब देते हैं कि बेसिकली ये वो उसी इक़्तिबास का हिस्सा है, उसी वादा की तकमील है जिसके बारे में खुदा ने कहा था कि मैं आने वाले वक्त में अपने रूह में से हर एक फ़र्द बशर पर डालूँ। खुदा का कलाम कहता है बुढ़ों पर, नौजवानों पर, बेटों बेटियों पर, बल्कि गुलामों और लौंडियों पर भी। इसका मतलब मानिए क्या बना, तो हाँ जी, इसका मतलब खुदा के तखसीस नहीं है। खुदा का कलाम कहता है आपको ना यहूदी है ना यूनानी है, खुदा का कलाम कहता है ना कोई मर्द है ना कोई औरत है, खुदा के बेटे बेटियों सारे ईमानदार। जब ईमानदार है तो फिर खुदा इन बेटियों की तरह से आपको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और खुदा का कलाम ये बयान करता है फिर खुदा इस खिदमतगारी को, इस खिदमत को याद रखता है। इस बात के साथ खत्म करना चाहता हूँ आइए कि खुदा यीशु मसीह एक दफ़ा
फरीस के घर में दावत पर थे और वहाँ पे जो मरियम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं तो वो आती हैं और कीमती जो इतर है वो लाती हैं, उसको तोड़ के खुदावंद को सर्व करती हैं। तो खुदा का कलाम कहता है कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ये हो सकता था, वो हो सकता था, फिर सकता इवन है खुदा यीशु मसीह के शिगिर्द ने भी इस बात को कहा, यहूदा ने भी ज़ाया कर दिया गया। आज भी की दफ़ा जब बेटियाँ खुदावंद की खिदमत के लिए आना चाहती हैं तो सॉरी उसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो हाँ जी, अपने अपने लोग बातें करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भाइयों, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि कलीसिया में ऐसी बेटियों को अपलिफ्ट करने की जरूरत है। उनको बेटियों को ये कहता है आपको सीखने की जरूरत है, सीखना लाजमी है, सीखें ज़रूर, तरबियत हासिल करें, तालीम हासिल करें, सेमिनरीज करें, पढ़ें और खुदा करें। क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है, यीशु मसीह ने फरमाया उसको क्रिटिसाइज ना करो, देखना करो, मैं बताता हूँ उसने क्या किया है। तुमसे कहता हूँ, सच कहता हूँ कि दुनिया में जहाँ जहाँ जीत की बराती की जाएगी, ये भी उसने किया है, इसकी यादगार की दस्तक। 2022 साल नए अहदनामा को हो गए और कब से पुराना अहदनामा है। उन खूबसूरत जो खिदमात के तलक से औरतों के नाम बाइबल मुक़द्दस में आते हैं। जब सारा की बात करते हैं, हन्ना की बात करते हैं, मुक़द्दसा मरियम की बात करते हैं, रिश्पा की बात करते हैं, खुदा का कलाम ये बयान करता मार्था की बात करते हैं और बहुत सारी औरतें मालकिता का जिक्र है। तो खुदा का कलाम आज हमें ईस्टर के मौका पर इनकरेज करता है कि हमारी बेटियों को भी खुशखबरी में बराबर के हिस्सेदार बनना चाहिए, क्योंकि खुदा उनकी मर्जी है। खुदा उनसे दुआ इस कलाम को उसका समझ। आमीन आमीन। तो जी अज़ीज़ों, खुदा के क़ादिर ने हमें बहुत ही खूबसूरत सिखाया कि हमारी बेटियों को चाहिए कि वो किस तरह खुदा के कलाम को अपने दिल के अंदर रखते हुए खुदा उनकी वफादारी में आगे बढ़े और खुदा की खिदमत को कर सकें। तो अज़ीज़ों, अब वक्त है कि हम अपने सर को झुकाएं और खुदा के खादम के साथ मिलकर दुआ मांगे। जी भाई साहब। आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारी पाक मुहाफ़ज़त निगहबानी सलामती के लिए, खुदा आज के इस दिन के लिए, इस मौका इस वक्त के लिए जो प्रिंस ऑफ ईस्टर चैनल के तरफ से संसदों को इस प्रोग्राम के तलक से बख्शा तेरी शुक्रगुजारी करता है। खुदा इस प्रोग्राम के होस्ट के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, उनकी सारी खिदमत के लिए। जिस तरह से आज तेरे कलाम ने सिखाया, तो चाहता है कि तेरी बेटियाँ प्यारे खुदा तेरे जलाल के लिए सरफरोश हैं। खुदा इसे भी और ज़्यादा बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। जितनी बेटियाँ खुदा प्रिंस ऑफ ईस्टर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, खुदा सबको बरकत देना। आसमानी बाप इसी तरह से मुल्क पाकिस्तान में जितने टेलीविज़न चैनल्स हैं, जितने खुदा दूसरे अदारे हैं जो रात दिन जगह ब जगह हिस्सा ब हिस्सा तरह ब तरह तेरे पाक कलाम के प्रचार में मसरूफ़ हैं, जितनी बहनें बेटियाँ उसमें काम कर रही हैं, उन सबको तो बरकत देना, इस्तेमाल करना। खुदा इसके अलावा अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, हिंद पाकिस्तान, फाज पाकिस्तान के लिए फैसला इस्लाम की दुआ करते हैं प्यारे खुदा कि तेरी मुर्दों में से जी उठने वाली कुव्वत और कुदरत जो है वो सारी ज़िंदगियों के अंदर काम करे। जितने लोग इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबको तो बरकत देना और अपने जलाल के इस्तेमाल प्रिंस ऑफ ईस्टर चैनल के लिए, सारी इंतजामिया के लिए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं, सबको बरकत देना। मेरे बेटे अपने प्यारे गुलाम यीशु। तो जी थैंक यू सो मच भाई साहब कि आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम आज हमारे साथ शेयर किया, मैंने बहुत ब्लेसिंग हासिल की और इसी तरह हमारे व्यूवर्स ने भी आई होप कि हासिल की होगी ब्लेसिंग। तो जी व्यूवर्स भी मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ ईस्टर चैनल।